दक्षिण कन्नड़ा जिला या मंगलुरु शहर भारत के प्रमुख तटीय शहरों में से एक है। जब ये इलाका अंग्रेजों के अधीन था तब यहाँ का बंदरगाह स्थापित हो गया था। इस शहर पर पुर्तगालियों ने भी राज किया और फिर शहर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भी यहाँ पर फतह दर्ज की। आज़ादी के बाद ये इलाका कांग्रेस का गढ़ बन गया, लेकिन पिछले तकरीबन 3 दशक से यहाँ पर भगवा लहरा रहा है, इसीलिए इसे बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। इस सीट पर इस बार के चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। हिंदुत्व के गढ़ में मोदी के नाम की गूंज के बीच क्या कांग्रेस की गारंटी इस भगवा किले को भेद पाएगी? साउथ में मोदी को लेकर जो क्रेज दिख रहा है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। तमाम सर्वे और रिपोर्ट बता रही है साउथ में मोदी मैजिक फुल है। चौबीस में मोदी 400 पार जाएंगे या विरोधी उन्हें रोक लेंगे, इसमें तटीय कर्नाटक की भूमिका बहुत बड़ी होगी। मंगलुरु में मोदी का रोड शो सुपरहिट रहा। मंगलुरु दक्षिण कन्नड़ा लोकसभा सीट में है। यहां से नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की 28 सीटों और केरल की 20 सीटों को साधने की कोशिश की है। जहां पीएम का रोड शो हुआ, वहां के अगर आसपास की लोकसभा सीटों की बात करें तो इनमें कर्नाटक की दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा और उडुपी चिकमंगलूर सीट शामिल है। इसके साथ ही केरल की कासरगोड और कन्नूर सीट भी यहां से लगती है। तटीय कर्नाटक बीजेपी का गढ़ रहा है। मोदी इसे इतना मजबूत करने में लगे हैं कि आगे भी विरोधी इसे तोड़ नहीं पाए। तटीय कर्नाटक में लोकसभा की 3 सीटें हैं, दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा और उडुपी चिकमंगलूर। तटीय कर्नाटक में 1991 से बीजेपी लोकसभा चुनाव नहीं हारी है। केरल से बॉर्डर लगने के कारण यहाँ पीएफआई काफी एक्टिव रही है। दक्षिण कन्नड़ा सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील इलाका रहा है। दंगे, पॉलिटिकल मर्डर और मंगलुरु कुकर ब्लास्ट की वजह से ये चर्चा में रहा है। दक्षिण कन्नड़ा में इस बार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी ने कैप्टन ब्रिजेश चौटा को उतारा है तो कांग्रेस ने पद्मराज पर दांव खेला है। बीजेपी के कैप्टन ब्रिजेश इस फाइट को प्रेस्टिजियस मान रहे हैं। भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में काम करने वाले कैप्टन ब्रिजेश चौटा अब सियासी जंग के मैदान में हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दक्षिण कन्नड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। एक आपने हमेशा ये बात कही है कि दक्षिण कन्नड़ा एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। किस लिहाज से आप इसको प्रेस्टिजियस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए दक्षिण कन्नड़ा एक प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक रीति से बहुत सुदृढ़ अगर कोई क्षेत्र है तो दक्षिण कन्नड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। पिछले 30 साल से हमारे प्रत्याशी इधर से लोकसभा सांसद बन रहे हैं, तो इस दृष्टि से बहुत प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे लिए। दक्षिण कन्नड़ा सीट पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए। पहले चुनाव में बीजेपी के नलिन कुमार कतील जीते। 2014 और 19 में फिर नलिन कुमार कतील ने बाजी मारी। दक्षिण कन्नड़ में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इनमें 6 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के पास है। दक्षिण कन्नड़ा सीट में क्या कास्ट फैक्टर चलेगा या मोदी के नाम पर मुहर लगेगी? क्योंकि यहाँ 5,20,000 बिल्लवा, 4,90,000 मुस्लिम, 3,90,000 बंड, 1,80,000 ईसाई और 1,30,000 ब्राह्मण वोटर हैं। कांग्रेस ने बीजेपी का गढ़ भेदने के लिए यहाँ बीएम प्लान बनाया है। क्या है ये बीएम प्लान, उसे समझ लीजिए। कांग्रेस ने बिल्वा जाति के पद्मराज को टिकट दिया है। दक्षिण कन्नड़ा में बिल्वा वोटर 5 लाख से ज्यादा हैं। तो वहीं 2014 और 2009 में यहाँ तीसरे नंबर पर रही एसडीपीआई ने इस बार कैंडिडेट भी नहीं उतारा है। ऐसे में
4,90,000 मुस्लिम वोटर पर भी कांग्रेस की नजर है। तो बी यानी बिल्लवा और एम यानी मुस्लिम वोट अगर बटे नहीं तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। From last 33 years, they are winning the election only on the basis of the caste and religion they are speaking, and love jia something they are always speaking. But Congress party and our leaders, we are not doing the politics over this caste or religion. We are following what Indian constitution is there, and what is the developments we can do, best developments we can do. कांग्रेस के बीएम फॉर्मूले को काटने के लिए बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाल रही है। कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि उसने पीएफआई से सांठगांठ की है ताकि किसी तरह बीजेपी को हरा सके। लेकिन पब्लिक के लिए मुद्दा क्या है, इसे पब्लिक के बीच जाकर ही समझा जा सकता है। दक्षिण कन्नड़ा लोकसभा सीट के मंगलुरु साउथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपकी सीट पर क्या होगा? आप पहले बताइए कि आप यहाँ पर सेटल्ड हैं, आप यहाँ के वोटर हैं? यहाँ पे पैदाइश हुई है हमारी। अच्छा, आप यहीं पैदा हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो पक्का कांग्रेस आएगी। यहाँ तो भाई 3 बार तो बीजेपी पूरी तरह से जीती हुई है, कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है यहाँ पे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। मगर अब की बार वे हार चुके हैं ना। डेफिनेटली इस बार कांग्रेस जीतेगा, क्योंकि कर्नाटक में जो गारंटीज दिए है, सो पीपल आर वेरी मच इनटू फॉर कांग्रेस नाउ, बिकॉज़ द पुअर, जो गरीब लोग को बहुत हेल्पफुल हुआ है बिकॉज़ ऑफ द स्कीम्स गिवन बाय सिद्धरामैया गवर्नमेंट। क्या होगा आपकी सीट पर इस बार? अब मैजिक से तो सरकार नहीं बनेगा ना, सेवा करना पड़ेगा ना पब्लिक का, तब सरकार बनेगी। लोगों का भरोसा जीतना है। बाहर से जितने बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, वो अपने आप को सेफ फील तो नहीं करते। यहाँ ये किसका फेल्यूर है? यहाँ के पॉलिटिशियंस का तो फेल्यूर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठीक होना है तो हमें एक नेता चाहिए। नेता कैसा चाहिए? जिसके पास एक विजन हो, एक ठीक विचारधारा हो। इस बार डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कांग्रेस ही आ जाएगी, क्योंकि जैसे कि सब ने इधर बोला है कि हमें गारंटीज दी थी। गारंटीज बीजेपी भी दी थी, लेकिन उनकी गारंटीज बहुत कम बार क्या बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट की थी, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की थी। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है। पिछली बार बीजेपी 25 सीट जीती थी। इस बार टारगेट 100% यानी टोटल 28 सीट जीतने का है। इसमें तटीय कर्नाटक का रोल बेहद अहम होने वाला है। दक्षिण कन्नड़ा सीट के कुछ और मतदाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनकी सीट पर क्या हो रहा है, क्या माहौल है। सर, इस बार क्या हो रहा है आपकी सीट पर, कौन जीत रहा है? 100% उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस बार हमारा जो कैंडिडेट है कैप्टन ब्रिजेश चावटा, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री सोल्जर है, 100% मोर देन 3 लाख से ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो दक्षिण कन्नड़ में सारा भारत में लोग चाहते हैं, तो दक्षिण कन्नड़ का बात ही अलग है। इधर का माहौल तो बदलने वाला है। 3-3.5 लाख के अंतर से कैप्टन ब्रिजेश चावटा इधर से जीत जाएंगे। सिद्धरामैया का गारंटी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही गारंटी चलते है, वो मोदी का गारंटी है। मोदी का गारंटी चलता है। आपको क्या लगता है, सिद्धरामैया का गारंटी चलता है कि मोदी का गारंटी चलता है दक्षिण कन्नड़? 100% मोदी का ही गारंटी चलता है। आप शायद देखे होंगे पिछले बार का जो असेंबली चुनाव था, उसमें अगर आप देखा तो 8 में से 6 सीट हम लोग जीते। इधर कोई गारंटी नहीं चलेगा, इधर खाली डेवलपमेंट, हिंदुत्व और मोदी। दरअसल मोदी के मिशन 400 में उत्तर और दक्षिण को लेकर अलग अलग स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। उत्तर भारत में कमजोर सीटों पर बीजेपी का फोकस है। जहां बीजेपी कमजोर है वहां मोदी पहुंच रहे हैं, जबकि दक्षिण में फोकस मजबूत सीटों को जीतने पर है। वो गारंटी अनाउंस करके बाद इधर असेंबली इलेक्शन हुआ, वो पूरा 8 सीट में 7 सीट बीजेपी जीत करके आ गया है। इसलिए इधर कोई डर नहीं है। पूरा बीजेपी का और हिंदुत्व का एक बड़ा इधर मजबूत है। इसलिए आज ये इलेक्शन में बीजेपी विनिंग बहुत गारंटी है, बहुत आसानी से विनिंग है। मोदी का गारंटी है कि सिद्धरामैया का गारंटी? मोदी का गारंटी। आपको फ्री बस में जाने को मिलता है? एक बार भी नहीं गया, एक बार भी नहीं गए। पहले से अभी कितना 35 साल हो गया इधर कंटिन्यूअसली बीजेपी जीत रहे, इसलिए हम लोग को ये साल भी 4 लाख का ऊपर से वोट से जीतेगा। मतलब आप, हाँ बोलिए। मोदी मैजिक नहीं चलता, मोदी मैजिक ही है। कोई मैजिक नहीं है, सिद्धरामैया का मैजिक नहीं है? नहीं। वो तो बोलते हैं बहुत फ्री गारंटीज दे दी है हमने। गारंटी चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर सरकार हो तो सिर्फ मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार। 28 में 28 जरूर इधर बीजेपी जिताएगा। दिस टाइम नो जरूर वो आएगा ही आएगा। राम मंदिर आज इतना भव्य दिख रहा है, किसका कारण? हमारे मोदी। 500 साल हम इंतजार किए,
5 दिया जला के हमने राम मंदिर का 22 जनवरी को उत्सव मनाया। क्यों? मेरे आंख भर आ रहा है क्योंकि मोदी जी, मेरा रोम अब गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि मोदी अब की बार चढ़ता। हिंदुत्व की प्रयोगशाला माने जाने वाले दक्षिण कन्नड़ा में राम लहर भी है और जय श्री राम का उद्घोष भी। जय जय श्री राम, जय श्री माता की, बोलो भारत माता की, वंदे मातरम। दक्षिण कन्नड़ा लोकसभा सीट पर एक बात जो बिल्कुल साफ जमीन पर नजर आती है वो ये है कि यहाँ पर मोदी लहर वाकई काम कर रही है। यहाँ पर जो हिंदुत्व की जड़ें हैं वो काफी मजबूत है। वोटों का ध्रुवीकरण बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर होता है। ऐसे में कांग्रेस की गारंटी के सामने ये चीजें यहाँ पर बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही हैं। इस लिहाज से इस सीट पर ऐसा लगता है कि बीजेपी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है।